नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने करियर में पत्रकार बनने की दिशा में सोच रहे हैं, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, कैमरामैन, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, वीडियो एडिटर्स, साउंड इंजीनियर्स आदि अगर बनने की दिशा में अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपके लिए एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कोर्स आपको ऑफर करता है कि आप बड़े ही आसानी से आपके जो टीवी चैनल्स पे आपको अपने न्यूज़ देखने को मिलते हैं वहाँ पे काम करने का, साथ ही साथ सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको आपको एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर कह सकते हैं, एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, काम करने का आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स मिलेगा। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं है, 12th पास के बाद या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी अपना मन बना सकते हैं और इस कोर्स के जरिए आप अपना करियर बना सकते हैं। इस कोर्स का नाम है मास कम्युनिकेशन, जिसे अगर आप बैचलर में करते हैं तो आपको कहीं बीजेएमसी, कहीं बीएमसी के नाम से मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होगा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या फिर बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर आप मास्टर्स में करते हैं तो फिर मास्टर इन जर्नलिज्म आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें कई तरह के आपको ब्रांचेस है, जिसमें कि आपको टीवी जर्नलिज्म है, रेडियो जर्नलिज्म है, आपको सोशल मीडिया जर्नलिज्म है। इस तरह से आपको फिर एक आपको सबसे बड़ा और पॉपुलर आपका एक कह सकते हैं न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर जर्नलिज्म है, या फिर आपको मैगजीन या फिर राइटिंग में कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें होता कैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया। अब ग्रेजुएशन आपने किसी सब्जेक्ट से पास कर लिया, आप एमए, एमजे, एमसी या फिर मास कम्युनिकेशन में आप आराम से अपने पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट चाहिए तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से कर सकेंगे। 12th में आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आपका जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आराम से आप चाहे कुछ भी हो, आप आराम से बीजेएमसी यानी बैचलर इन जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपके पास मन में सवाल आ रहा होगा, ये कर लिए जो कोर्स हमने किया है उसके बेस पे क्या क्या हमको पर्टिकुलरली जॉब्स मिलेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों आपको कंटेंट राइटर का जॉब मिलेगा। आपको मैंने स्ट्रीम्स बता दी है। कंटेंट राइटर आप मान लीजिए किसी टीवी न्यूज़ पे लिख सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग आप न्यूज़पेपर के लिए कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग आप रेडियो पे जो ऑन एयर चीजें जाती हैं उसके लिए कर सकते हैं, या फिर व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, या फिर आप कोई फिल्म के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, फिर शॉर्ट फिल्म के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जो कि है ग्राफिक डिजाइनर का। अब ग्राफिक डिजाइनर कैसे, जैसे आप इस कोर्स में आप हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं, इस कोर्स को आप करते हैं, तो इस कोर्स के जरिए आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 साल का कोर्स अगर आप पीजी में ले रहे हैं और अभी अंडर ग्रेजुएशन में 4 साल का जो कोर्स है, इसमें इस तरह से डिजाइन ही किया गया है जिसमें कि आपको बोलने की कला आ सके, यानी कि एक रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट जो बोलता है वो चीज आप सीख सके। दूसरा, कैमरे के पीछे जो कैमरा मैन होता है, कैमरा पर्सन होता है, कैमरा वुमेन कहें होता है, उसके लिए कैमरा हैंडलिंग की कंप्लीट चीजें, कैमरा को चलाना, साथ ही साथ कैमरा के साथ कैसे आप टेलीप्रॉम्प्टर्स को यूज करेंगे, माइक को यूज करेंगे, लाइटिंग्स, ये सब चीज आपको सिखाया जाता है। तीसरा, आपको आफ्टर जब रिकॉर्डिंग हो जाती है चीजें, जब आपके कुछ बन जाते हैं तो उसके लिए आपको कैसे पोस्टर्स बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, पैम्पलेट्स बनते हैं, वो डिजाइनिंग आपको एडोब इलस्ट्रेटर पे, एडोब कोरल ड्रॉ पे, एडोब फोटोशॉप पे ये आपको सिखाया जाता है। ठीक है। इसी को जरिए आप ग्राफिक डिजाइनर बड़ी इजीली बन सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस अकाउंट एग्जीक्यूटिव यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो होते हैं, आपको एनजीओस में, सीएसआर फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको हर कंपनीज में, इवन आपको गवर्नमेंट लेवल पे हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, आपका जनसंपर्क अधिकारी होता है, और राज्य स्तर पे राज्य स्तरीय होता है, केंद्र स्तर पे केंद्र स्तरीय होता है। तो ये आपको सरकारी जॉब का ऑफर आपको इससे मिल जाता है। तो आप पब्लिक रिलेशंस आपको यहाँ पे बड़े अच्छे से सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप किए जाते हैं कि आपको कैसे और क्या बोलना है। ठीक है। अब अगला जो जॉब है दोस्तों आपके लिए वो क्या है, डिजिटल मार्केटर का। यहाँ पे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी सिखाई जाती है, अपने आप को आपको प्रोड्यूस करना, अपने आप को सेल करना, चीजों को सेल करना। फॉर एन एग्जांपल आप देखते होंगे न्यूज, अगर आप देखते होंगे तो न्यूज में आपको कई तरह के न्यूज के दरमियान भी एड्स आते हैं, और कई बार जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो कैमरा पर्सन, जो एंकर्स होते हैं, वो एंकर्स जो है कई बार किसी चीज का ऐड करते हैं या फिर सामने में चीज रख देते हैं। इवेंट मैनेजर का आपको
यहाँ पे जॉब मिल सकता है। हर मीडिया एजेंसी आज के डेट में इवेंट मैनेजर्स रखते हैं, क्योंकि उनको जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी का बड़े सेलिब्रिटी का, बड़े पॉलिटिशियंस का, या फिर किसी का आपको इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराना है, तो उसके लिए इवेंट मैनेजर्स। जर्नलिस्ट आपको मैंने बता ही दिया, जर्नलिस्ट ओवरऑल एक चीज को कहा जाता है, या फिर मीडिया जगत में जब आप काम करेंगे तो एज ए जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हैं। साउंड इंजीनियर भी यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप पूरे कोर्स के दौरान साउंड के साथ खेलना सीख जाएं, पिच को कैसे आपको मेंटेन कराना है, माइक कैसे यूज करवाना है, माइक के कनेक्शंस कैसे क्या कहाँ होंगे, और जब आप ड्यूरिंग लाइव जा रहे हैं आपके आप शो को लेके, तो फिर लाइव के दौरान आपको साउंड्स को देखना होता है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। फिर जो अगला है दोस्तों, आप ब्लॉगर बन सकते हैं। ब्लॉगर यानी कि आप राइटिंग के अगर में इंटरेस्ट आपका है तो आप कई तरह की चीज़ों पर लिख सकते हैं, चाहे कि वो फिक्शन बेस्ड हो, चाहे वो डेली रोजमर्रा की चीज़ों बेस्ड हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर काउज बेस्ड हो। फिल्म मेकर आप बन सकते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर ज़्यादातर वीडियो के चीज़ों पे अगर आप दिमाग लगाएं, प्रोडक्शन पे आपका दिमाग जाता हो, आप विजुअलाइज कर पाते हो, इमेजिन कर पाते हो चीज़ों को, तो आप फिल्म मेकर भी डेफिनेटली बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी आप यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। आपको अगर खबरों के साथ खेलने में, या फिर आपको अलग अलग कैटेगराइज करके खबरों में, स्पोर्ट्स का अलग, पॉलिटिक्स का अलग, डेली के अलग, जो डेली के नॉर्मल जो चीज़ें हो रही है उसका अलग आपको करके चीज़ों को देखने में आपको इंटरेस्ट है, तो वो भी कर सकते हैं। मीडिया प्लानर भी आपको यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, आप वो भी बन सकते हैं। और एट लास्ट अगर मैं कहूँ तो आप डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस बन सकते हैं। आप आराम से किसी भी एक प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से आप पूरे जो शो है उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, प्रोड्यूस कराना है। तो मास कम्युनिकेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हैं, पहला। दूसरा, जो बोलना अच्छा उनको पसंद है, या फिर उनके स्किल्स अच्छे हैं, या फिर वो बोलना चाहते हैं और कैमरा के सामने कैमरा फेस करना चाहते हैं, जो कैमरे के साथ खेलना चाहते हैं, बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे आप पूरे चीजों को शूट करना चाहते हैं। आप जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिल्म्स देखते हैं उसमें जो मेन काम होता है वो कैमरा पर्सन का ही होता है। जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं, जो वाइड एंगल शॉट्स होते हैं, जो माइक्रो शॉट्स होते हैं, या फिर जो पैन इन या टैन इन का शॉट होता है, वो सब आपको कैमरा पर्सन का ही खेल होता है। तो इस तरह से आपको रेडियो पे अगर आपको बोलना है तो रेडियो जा सकते हैं। आपको लिखने में सोच आपको बहुत ही इंटरेस्ट है और आपकी लेखनी आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैगजीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, आप यहाँ जा सकते हैं। ई मैगजीन का जमाना आ गया, वेब पोर्टल्स का जमाना आ गया, आप यहाँ सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास कम्युनिकेशन। लेकिन शर्त एक है दोस्तों कि आपको यहाँ पे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। सिर्फ डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी, आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपको और डिटेल में काउंसलिंग चाहिए और जानकारी चाहिए इस विषय पर, या फिर अन्य कोई विषयों पर जिसमें आप आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो 7004459007 पे आप व्हाट्सअप कीजिए। वहां पे हम आपको सजेस्ट करेंगे, वहां पे हम आपको गाइड करेंगे, आपका काउंसलिंग करेंगे, और वहां पे हम आपको हेल्प करेंगे। बस एक छोटा सा आपको कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा एक अमाउंट है जो कि आपको एज ए काउंसलिंग चार्ज, हेल्प चार्ज, गाइड चार्ज, कंसल्टेशन चार्ज आपको पे करना होगा, जिससे आपकी भी टाइम की वैल्यू रहे और हमारे भी टाइम की और हमारे नॉलेज की वैल्यू आप करें। तो थैंक्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।